अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फॉरेक्स कास्टर। मेरा नाम है नदीम शाह और हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के वाले से कि आप बीटीसी को या क्रिप्टो को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं इन दिनों में जो आल्ट कॉइन्स है उनमें ट्रेड नहीं कर रहा। प्लस मैं जो ट्रेड करता हूँ वो अथीरियम में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत सॉलिड ट्रेड देता है। नंबर टू, इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट मूव होती है। आप क्विकली जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करता। जब मेरा सिनेरियो बनता है या जहाँ मेरे ट्रेड का सेटअप बनता है तो उस पे ही ट्रेड करते हैं। आप में से जो लोग आल्ट कॉइन्स में फंसे हुए हैं या किसी आल्ट कॉइन के बारे में अपना एनालिसिस लेना चाहते हैं, या गोल्ड में या किसी भी और स्टॉक मार्केट किसी स्टॉक में, इंटरनेशनल मार्केट या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, तो आप अपना स्क्रिप्ट शेयर कर दें कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसके ऊपर एनालिसिस करके आपसे शेयर कर देंगे। अभी हम बात करते हैं एथेरियम की। एथेरियम और बीटीसी ऑलमोस्ट एक ही तरह से मूव करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एथेरियम से। अब एथेरियम के ऊपर अगर आप देखें तो आपका जो मूव आई थी 5 अगस्त को, इसने अपना लो जो बनाया था वो 21.15 का बनाया था, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। प्राइस लास्ट टाइम मूव की और प्राइस जो है वो 21 51 से जो है उसने रिवर्सल लिया था। और उसके बाद दोबारा प्राइस अभी इस एरिया में नहीं है। टेक्निकली प्राइस ने बेसिकली इस एरिया को हिट करना है। अब वो हिट कल कर दे, आज कर दे या परसों कर दे, उसके बाद जो इसकी अगर यहाँ पे मेरे को साइन मिलता है इस एरिया में, तो फिर हम अपनी बाइंग देखेंगे। अब वो साइन कैसे मिलेगा? अब देखें, ये जो आपकी प्राइस है, पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस जो है वो यहाँ से, अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो डिपेंड करता है कि ये कैंडल क्लोज कैसे करती है। लेकिन अगर मैं इसके टेक्निकल्स को और वीएसए के अकॉर्डिंगली देखें तो जो जो प्राइस है इसको यहाँ से जो है ना वो कुछ इस तरह से या इस तरह से करते हुए यहाँ आके हिट करना चाहिए। जिस दिन प्राइस यहाँ पे हिट करेगी और वापस रिवर्सल लेगी तो हमारी जो बाइंग होगी वो इन एरियाज में होगी। तो इन एरिया से हम अपनी बाइंग करेंगे। अब इन केस अगर प्राइस जो है वो इस तरह इस एरिया से ऐसे ऐसे मूव करती है, उसके बाद अप साइड बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर अप साइड बनाती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। तो जब नॉर्मली अगर इस एरिया को आगे स्वीप कर ले और स्वीप करने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए, तो वो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि हम ट्रेड में यहाँ से, तो यहाँ से हम ट्रेड में एंटर होंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस एरिया में। ये तो इस एरिया में आप अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और यहाँ से आप ट्रेड लेंगे। अच्छा जी। अब अगर आप देखें कि इस पूरे जोन में तो प्राइसेस ने यहाँ से इस एरिया से बाउंस बैक किया और ये जो ट्रिगर लाइन थी उसको ब्रेक करके दोबारा फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और प्राइस इस एरिया में घूम रही है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ से सेलिंग ही नज़र आती है और जो आपका टारगेट हो सकता है, अब इसको अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लें तो आपकी जो प्राइस होगी बेसिकली सेलिंग में किन एरिया से हो सकती है, ये जो लाइन है। अगर तो प्राइस इस एरिया को क्रॉस करती है और यहाँ पर अपना रिजेक्शन लेने के फिर दोबारा मूव करती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। हमारी जो बाइंग होगी वो जो हमारी बाइंग होगी वो इन एरिया से होगी। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को क्रॉस करती है और प्राइस इसको क्रॉस करने के बाद इसको विथस्टैंड नहीं कर पाती और यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर इस अपने इस लो को ब्रेक करती, जब लो को ब्रेक करेगी लाइक इस तरह ये ब्रेक करती है, तो फिर जब इसको रीटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से इंटर होंगे सेल की ट्रेड में
और ये हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा टारगेट। पहला हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ से प्राइस पॉसिबिलिटी बाउंस बैक हो, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरियाज। तो इस तरह से हम अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये अब हमारे सामने दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर प्राइस इसको विद स्टैंड करती है तो हम बाइंग करेंगे इस लेवल से, लेकिन हम बाइंग जो है वो कब करेंगे, जब प्राइस रिट्रेस होगी इस एरिया में, अपना एक ब्रेक करने के बाद हाई बनाएगी, हाई बना के जब प्राइस दोबारा इस रेंज में आएगी तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। जब आप यहाँ से बाइंग करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इनफैक्ट रिट्रेसमेंट जब लेगी तो यहाँ से आपकी होगी, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होगा। अब अगर आप सेल की ट्रेड में बनते हैं तो जब यहाँ से आप सेल करेंगे तो ये वाला जो जोन होगा ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब दोबारा हमारी बाइंग कैसे बनती है, ये जो सिनेरियो ये बड़ा स्ट्रांगली इसने प्ले होना है इस एरिया में आके। अब इस एरिया में अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और ये जो इसका प्रीवियस लो है इसको यूँ स्वीप कर लेती है, स्वीप करके खड़ी खड़ी हो जाती है प्राइस, और इस एरिया इस जोन में दोबारा एंटर हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस एरिया से जैसे ही प्राइस लो वॉल्यूम के साथ इस एरिया में एंटर होगी तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये एंटर कैसे हो सकती है, लाइक प्राइस रिजेक्ट हुई और यहाँ से प्राइस ऐसे आके खड़ी होगी, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ से एंटर होंगे ट्रेड में, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस एरिया से हम अपनी बाइंग करेंगे, और हमारे जो टारगेट्स होंगे, वो फर्स्ट टारगेट हमारा इस एरिया से एंटर होने के बाद ये होगा, ठीक है जी। और उसके बाद प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें साइन देती है, तो इस एरिया से आप दोबारा एंटर होंगे, और फिर नेक्स्ट जो है आपका जो टारगेट होगा वो आपका ये वाले टारगेट्स होंगे। तो इन एरियाज़ को आपने देखना है, और इन एरियाज़ में आपने अपनी ट्रेड सर्च करनी है।